नमस्ते बच्चों। भूमिति का मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में टेस्ट लिया था, तो उसका एक रिवीजन मैं आपको इस क्वेश्चंस के जरिए पूरा बता देता हूँ। तो जो भूमिति का जो पहला पार्ट है उसका पूरा एक शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, और साथ ही साथ आप इसे मिला सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें पहले मैंने दिया था एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। याद रखिएगा, कोई भी एक बिंदु है तो उससे हम लोग असंख्य रेखा खींच सकते हैं। कभी कभी पेपर में इस तरह से ड्राइंग बना के भी करने के लिए कहते हैं कि आकृति बनाकर बताओ। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है, पेंसिल से एक बिंदु लेना है, उसका जितनी भी आकृति आपको बनाना है बना सकते हो। तो कम से कम इस तरह से आप तैयार कर लेना। फिर उसके बाद रेखा तथा रेखाखंड की आकृति बताओ। तो आपको मैंने लास्ट टाइम जब मैं करवा रहा था, पार्ट स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने रेखा और रेखाखंड के बारे में बता दिया था। रेखा दोनों तीर होती हैं और रेखाखंड में इस तरह से रहेगा, बस दोनों तरफ डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था दोनों। फिर है तीन अरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तीन अरेखीय बिंदुओं से, एक दो तीन। देखिए, अरेखीय और रेखीय दोनों फर्क है। यहाँ पे अरेखीय बोला है, तो अरेखीय और रेखीय या एक रेखीय में फ़र्क है, इस बात को जरूर ध्यान देना। जब कभी अरेखीय बोले तो इस तरह से तीन अलग अलग बिंदु बना लो। इससे देखिए, एक रेखा, दो रेखा और एक ये तीन रेखा खींची जा सकती है, बस तीन ही रेखा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि तीन एक रेखी बिंदु है, उससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं हम लोग। तो ये याद रखिएगा, एक रेखी और अरेखी में इस बात को ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। फिर उसके बाद संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर संख्या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। देखिए, ये संख्या रेखा है, ये शून्य है। ठीक है, तो ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है बस समझ में। तो यहाँ हमेशा धनात्मक संख्या मिलती हैं और यहाँ हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलती है। ठीक है, तो ये चार प्रश्न था इसमें का। उसके बाद है अगला प्रश्न, दूरी ज्ञात करो। इसको मैं हल करके बताता हूँ। पहले जो सिंपल सा एक डायरेक्ट बताने जैसा है, उत्तर देने जैसा, मैं उनको पूरा पहले बताता हूँ। अगला प्रश्न है तीसरा वाला, देखो, यदि तो का प्रयोग करके लिखो। एकदम सिंपल सा नंबर कमाने जैसा प्रश्न था ये। तीन एक रेखी बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, तो इसको यदि तीन बिंदु एक रेखी हैं तो उससे एक रेखा खींच सकते हैं, बस इतना लिखना था। अगला है त्रिभुज के कोणों का माप 180 अंश होता है। यदि कोई आकृति त्रिभुज है तो उनके कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। यदि कोई चतुर्भुज आयत है तो उनकी सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। बस इस तरीके से यदि तो का प्रयोग करके आपको इसका उत्तर लिखना था। प्रश्न नंबर 4 हल करना है, तो वो देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 को भी हल करके बताना पड़ेगा, 6 भी हल करना है, 7, 8, 9वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 9वें को मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, तो हम लोगों का पहला हो जाएगा, प्रश्न नंबर तीसरा हो जाएगा और एक 9वां हो जाएगा। तो देखते हैं 9वें में क्या था। एक संख्या रेखा मैंने यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे क्या करना है, उस संख्या रेखा के आधार पर इसके उत्तर बताने। तो भोजन का ये भी गलत हुआ था, एकदम सिंपल सा प्रश्न था ये। ए से समदूरस्थ बिंदु बताओ। ए से समान दूरी पर बिंदु बताओ। ए यहाँ पे है, अगर मैं इस तरफ एक कदम चल रहा हूँ तो इस तरफ भी एक कदम चलूंगा, लेकिन कोई बिंदु है ही नहीं तो छोड़ दो। फिर यहाँ से दो कदम चलते हैं, एक दो, ओ आ रहा है तो यहाँ से भी दो कदम है, एक दो, ओ और बी। तो आप बता सकते थे पहला ओ तथा बी, बिंदु ओ तथा बी। और बढ़ते हैं, अगर मैं तीसरा कदम चलूँ तो तीसरा कदम यहाँ पे है ही नहीं। आई बात समझ में, इस तरफ है पर इस तरफ नहीं है, तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। पी से शुरू होने वाले किरण के नाम बताओ। पी से शुरू होने वाले, पी क्यू, पी ओ, पी ए, पी बी, ये सभी पी से शुरू होने वाले किरण थे। रेख एपी के समान, रेख एपी के समान अन्य रेख बताओ। देखो, एपी ये है, दो बॉक्स, दो डब्बे बन रहे, मतलब एक दो बराबर है। तो ठीक है, उसी तरह से और भी अन्य क्या हो सकते हैं, ओ, ओ क्यू हो सकते हैं, ओ क्यू। फिर बी ओ हो सकते थे, है बस सच में। फिर एपी, एपी तो था ही पहले से ही, बस समझे। ये दोनों बता सकते थे हम लोग और ये दोनों बता सकते थे, ये तो था ही पहले से ही। ये थे इसके आंसर्स।
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको हल कर करके एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में संख्या रेखा दिया हुआ है और संख्या रेखा के आधार पे दूरी ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4 सवाल 8 नंबर का था, 2 नंबर का एक सवाल था। इसको आराम से जिन लोगों ने ये अगर कर लिया होगा उसका जैकपॉट लग गया होगा। तो देखिए, चलिए दूसरे का पहला सवाल, क्यू बी का मान ज्ञात करो। क्यू बी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पहला है दूसरे का पहला क्यू बी। तो क्यू बी में क्या हो जाएगा, पहले तो हमें क्यू का निर्देशांक देखना है। क्यू का निर्देशांक कितना है, ऋण 2। बी का निर्देशांक कितना है, 2। ठीक है। अब इसमें बड़ा छोटा कौन है, 2 बड़ा होगा ऋण 2 के, इसलिए डिस्टेंस ऑफ क्यू बी बराबर हो जाएगा 2 कॉमा ऋण 2। इसलिए 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। सवाल नंबर दूसरा है, आर सी का मान ज्ञात करो। डिस्टेंस आर सी, तो आर कितना है देख लेते हैं आकृति में। आर कितना है, ऋण 3। फिर उसके बाद सी कितना है, 3 है। सी जो है 3 है। ठीक है, सवाल नहीं समझ में आ रहा रहेगा तो वीडियो रुका कर वापस से देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका निर्देशांक निकाल लिया। अब दूरी देखते हैं। 3 बड़ा है ऋण 3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ आर सी बराबर हो जाएगा 3 ऋण 3, इसलिए 3 धन 3, इसलिए हो जाएगा ये 6। तो इस तरीके से आपको ये मान निकालना था। ठीक है, चलिए दोनों को भी मैं हल कर देता हूँ। आर पी का मान निकालना है। आर पी, तो आर पी का निर्देशांक कितना है, आर का है ऋण 3 और पी का है ऋण 1। आर का निर्देशांक ऋण 3 और पी का निर्देशांक है ऋण 1। चलिए कौन बड़ा होगा दोनों में, ऋण 1 बड़ा होगा ऋण 3 से। याद रखिएगा छोटा मान हमेशा बड़ा ही होता है ऋणात्मक में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पी बराबर ऋण 1 ऋण 3 बराबर, इसलिए ऋण 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए घटेगा, ये माइनस और प्लस घटता है, यहाँ पे आएगा सच में, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से वाला सवाल करना था। फिर है ए सी। चलिए ए का निर्देशांक कितना होगा, ए का निर्देशांक होगा 1 और सी का निर्देशांक है 3। हल करते से 3 बड़ा होगा 1 से, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा 3 ऋण 1, इसलिए हो जाएगा 2। तो ये इस तरीके से इन सवालों को मान ज्ञात करने थे। तो जिस किसी ने किया होगा उसको एक जैकपॉट 8 नंबर वाला आराम से मिल गया होगा। फिर देखते हैं चौथा सवाल। पूरा दूरी निकालने जैसा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं था सवालों में। बस सवाल को जो अच्छे से समझा होगा वो आराम से कर लिया होगा। संख्या रेखा पर बिंदु एस का निर्देशांक 3 है तो बिंदु एस से 5 की दूरी पर इसी बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। देखिए दूरियां निकालना था। तो सवाल ये था कि कोई संख्या रेखा है और वहाँ पे कोई बिंदु एस है जिसका निर्देशांक 3 है, ठीक है। और यहाँ से 5 की दूरी पर, 5 की दूरी पर याद रखिएगा 5 किस तरफ ये नहीं पता, इसलिए हमें दोनों तरफ निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ निकाल दो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस सच में 5 की दूरी पर निकालना है हमें दोनों तरफ में। तो मैंने आपको इसके लिए एक तरीका बताया था। इन संख्या रेखा के जो दूरियां हैं उसको निकालने के लिए जोड़ वाला नियम और घटाने वाला नियम, याद आ रहा है कुछ? तो इसको आप लिखिएगा एस से दाईं ओर, एस से दाईं ओर। पूरा लिखने का जो क्रम वगैरह था मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट अभी इस समय आपको एक सिर्फ हल करने का तरीका बता रहा हूँ। एस से दाईं ओर तो क्या करेंगे, जो पहले से निर्देशांक 3 था उसमें हम लोग क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। तो एस से दाईं ओर जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, उसका निर्देशांक क्या बनेगा, 8 बनेगा। उसी तरह से एस से बाईं ओर, बाईं ओर, तो बाईं ओर के लिए मैंने -16 तरीका बताया था। तो 3 में से 5 को घटा दो, 3 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 2। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों को बिंदु मान सकते हैं और बी या कुछ ऐसे बिंदु मान के भी हल करने के लिए मैंने आपको बताया था। तो ऐसा करना था, वैसा कर सकते थे, या फिर ऐसा भी आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था 5वां, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, दी गई जानकारी के आधार पर
उत्तर दो। यहाँ पे P डैश Q डैश R दिया हुआ, P डैश Q डैश R दिया हुआ है, और जिसके आधार पे PR जो दिया हुआ है वो है 10, PQ जो है 3, तो हमसे QR पूछा है। देखिए एकदम सिंपल सा था काम। जब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ भी रहता है तो इसको क्या करेंगे, PR बराबर ये दोनों, PR बराबर PQ धन QR। ओके, अब जो जो नंबर मालूम है हम लोग रख देते हैं। ये 10, PQ 3, QR हमें नहीं मालूम, 3 इधर जोड़ हो रहा है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाना, इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऋण 3, इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, 7। इस तरीके से सवाल करना था। ओके, सवाल एकदम सिंपल सा था, छोटा छोटा जोड़ घटाने जैसा। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको सवालों को समझने में मुश्किल तो आने वाला ही है, तो सवालों को अच्छे से समझिए, ठीक है। और जहाँ पे भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है बेशक एकदम आप जितने बार चाहो उतने बार रिवाइंड कर करके देख सकते हो। यही खासियत है ऑनलाइन वाले सिस्टम का, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल था XY जो इसमें दिया हुआ है 5, YZ 6 और XZ पूछा है, ठीक है। चलिए XZ बराबर XY प्लस YZ। XZ कितना है नहीं मालूम, XY कितना है 5, YZ कितना है 6, जोड़िए, बस इतना सा काम करना था। छोटे छोटे बच्चों के जैसे जोड़ घटाना करना है इन सवालों में। उसके बावजूद भी भोजन का नंबर खराब आया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन दूरी निकालने के सवालों को आप कर सकते थे। ओके, ये वाला सवाल जो था। अगला सवाल है सत्य या असत्य बताओ। 4 नंबर के लिए मैंने दिया था इसमें सत्य असत्य, ये सेम इसी तरह के सवाल का था। क्वेश्चन नंबर 5वां की तरह ही था। थोड़ा सा मैंने यहाँ एक चीज मैंने गलती किया था जो मैं आपको बताऊंगा अभी सवाल कराते समय। चलिए यहाँ मैंने दिया हुआ P का निर्देशांक, A का निर्देशांक, N का निर्देशांक, और P डैश A डैश N दिया है, तो बताओ कि ये सत्य असत्य जो भी है। तो PN देखिए, सवाल देखिए वापस से, P डैश A डैश N दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और मैंने आपसे पूछा है PN बराबर PA प्लस AN, ठीक है, PA प्लस AN। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इनके मान दे दिए। P बराबर दे दिया है मैंने 5, A बराबर दे दिया है 8, और N बराबर दे दिया है ऋण 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये नहीं भी रहे तो भी आप इसको कर सकते हो। पहले क्या करेंगे, हम लोग इनके दूरी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले PN की दूरी निकालते हैं। P बराबर है 5, P बराबर है 5 और N बराबर है ऋण 2। 5 बड़ा है ऋण 2 से, इसलिए 5 ऋण 2, इसलिए हो जाएगा ये 7, ठीक है। उसी तरह से PA निकाल लेते हैं। PA का कैसे हो जाएगा, P बराबर है 5, A बराबर है 8, 8 बड़ा है 5 से, इसलिए क्या हो जाएगा ये 8 ऋण 5, मतलब कि 3। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, AN निकाल लेते हैं। तो AN कितना है, A बराबर है 8, N बराबर है ऋण 2, इसलिए 8 बड़ा है ऋण 2 से, इसलिए 8 ऋण 2, इसलिए हो जाएगा 8 धन 2, मतलब कि 10। ओके, इतना था। अब मैंने जो यहाँ पे दे रखा है सवाल में, यहाँ लिखा है PN बराबर PA धन AN। चलिए जो जो नंबर हमें मालूम है उन नंबरों को यहाँ रखते हैं। PN कितना है 7, PA कितना है 3, AN कितना है 10। 7 बराबर 10 धन 3 13, क्या 7 बराबर 13 कभी होता है, नहीं होता है, मतलब कि यह असत्य है, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैंने दूसरा उसी में दिया हुआ था AN बराबर PN प्लस PA। इसको चेक करते हैं। AN का मान कितना निकाले हम लोग ने 10, PN कितना है 7 और PA कितना है 3। 10 बराबर 10, 10 बराबर 10 होते हैं, ये देखिए 10 बराबर 10 होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए ये था सवाल, उसके मान को मैं यहाँ पे रख दिया, सॉरी यहाँ पे AN बराबर PN धन PA, दूसरा सवाल मैंने यही दिया था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे दूसरा सवाल यही था। एक्चुअली ये नहीं देना था मुझे, ये मैंने दे दिया था, फिर भी सब लोगों ने किया है इस सवाल को। यहाँ पे ये सवाल में यही है,
ये देखिए, तो जो मान हमने अभी निकाल रखा ना, ये तीनों में से एक एक को हम लोग रखते चले जाते हैं। रखेंगे तो 10 बराबर 10 आ रहा है, मान बराबर है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं यह सत्य है। ठीक है, इस तरीके से सत्य का यहाँ पे पता करना था। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का सत्य वाला सवाल आए और कहे कि उसको सत्य है या असत्य बताओ, तो सबसे पहले क्या करो, उनकी दूरी निकाल लो। दूरी निकालने के बाद जो सूत्र दिया ना, उसके अंदर उन मानों को रखते चले जाओ। यहाँ पे Pn दिया हुआ तो Pn का मान रख लो, Pn का मान रख लो, Pa पूछा है Pa का मान रख लो, An पूछा है An का मान रख लो। बस उनको फिर हल करो और देखिए दोनों पक्ष के बराबर आता है तो सत्य है, नहीं आता है तो वो असत्य है। ठीक है, फिर अगला सवाल था 7वां नंबर। यदि बिंदु 7वें नंबर का सवाल देखिए, यदि बिंदु ए रेख PQ का मध्य बिंदु है तो PA बराबर 4 तो PQ बताओ। मैंने मध्य बिंदु के प्रमेय के लिए नियम बताया था। यहाँ क्या लिखा देखिए, ए PQ का मध्य बिंदु है, ए PQ का मध्य बिंदु है। ओके, आए बात समझ में। और यहाँ का PA बराबर 4, PA मैंने आपसे कहा था जब भी छोटा हिस्सा दिया रहे और बड़ा वाला पूछे तो उसका नियम क्या है, PQ बराबर 2 गुणे PA लिखना। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपसे कहा था जब भी कभी छोटा वाला दिया रहे और बड़ा वाला हिस्सा पूछे तो ये नियम लगाना है, और जब कभी अगर बड़ा वाला दिया रहे और छोटा वाला पूछे तो मैंने आपसे कहा था ये वाला नियम लगाना है। ये समझा कुछ? बड़ा पूछे तो ये वाला नियम, छोटा पूछे तो ये वाला, छोटा मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो बस ये बड़ा पूछा था यहाँ पे, तो बड़े वाले में ये क्या करेंगे, 2 गुणे 4, इसलिए ये हो जाएगा 8। बस उस मान को, PA के मान को रख दीजिए और गुणा कर दीजिए। इस तरीके से सवाल को कंप्लीट करना था आपको। बस करना क्या है, बस इन नियमों को ध्यान रखना। छोटे छोटे जो नियम हैं उन नियमों को याद रखो, उन नियमों के अनुसार हल करो। बड़ा वाला भाग पूछे ये नियम रखो, छोटा भाग पूछे तो ये नियम रखो। ठीक है, आखिरी एक सवाल था इसमें, मैंने 9 आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। आखिरी सवाल था A-B-C और AC 11 BC 6.5, तो AB बताओ आकृति बनाकर। चलिए, तो आकृति बना के यहाँ पे बताना है हमें। A-B-C लिखा हुआ है, इसकी आकृति आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, B को बीच में, A को यहाँ, C को यहाँ। ठीक है, ये हो गया आकृति। अब इसमें क्या दिया हुआ है, AC जो दिया हुआ है वो पूरा 11 दिया हुआ है और BC 6.5, BC 6.5 और AB पूछा है। ठीक है, AB पूछा है तो आप यहाँ पे इसको घटा सकते हो। 11.0 में से 6.5 को घटाइए, 5, 10 बचा, 10 में से 4, 6 गया 4, यहाँ लिख सकते हो 4.5। ठीक है, इस तरीके से लिखना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस ऐसे भी सवाल रहेंगे तो भी इसको आप एक क्रम में और एक तरीके से लिखिएगा। AC बराबर होगा AB धन BC, AC बराबर होगा AB धन BC। ओके, तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ रखते हैं। AB हमें नहीं मालूम है, BC हमें मालूम है 6.5, जोड़ और तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाना, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 11 ऋण 6.5। AB में से 11 ऋण 6.5 घटाओगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, इस तरीके से ये। ओके, तो आप इन पूरे सवालों को देखिए, सिंपल सा है। ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को रिवाइंड कर करके देख सकते हो। जो सवाल आपको नहीं समझा उसे रिवाइंड करो, उसको वापस से रिपीट करो और उन सवालों को देखो। एक फ़ायदा ये है, आप लोगों को बेहिचक उसको हल कर सकते हो। और जहाँ अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, या फिर आप यूट्यूब पे भी आप उसको कमेंट करो। मैं आपको वहाँ पे से भी आपको उसके सॉल्यूशन वहाँ पे बता दिया करूँगा। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्री और अलजेब्रा के दोनों का एक एक पार्ट और उसके टेस्ट का सॉल्यूशन और रिवीजन। अब आगे से मैं अलजेब्रा का दूसरा पार्ट शुरू करूँगा और ज्योमेट्री का भी दूसरा पार्ट आगे से शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लेवल्स बढ़ेंगे, सवाल भी थोड़े से हार्ड होते जाएंगे, तो इन चीज़ों को समझते चलिएगा। ओके, चलिए बाय, नमस्ते।